दंगा हुआ नहीं और आप लोग पहले ही बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच जाते हैं कि इसके पीछे कौन है, ये किसकी चाल है? देखिए मैडम, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह कल से दंगा एक बड़ा स्वरूप ले चुका है, यकीनन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत बड़ी घटना है बहराइच में। उसमें जिस तरह वहां पे हालात हैं, जिस तरह तनाव है, यकीनन ये बहुत ही कष्टदायक है। एक बात आप समझिए, आपने कहा कि आपने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया। आरोप का सवाल नहीं है। आज सत्ता में कौन लोग बैठे हैं? जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो वहां पे लगे हुए हैं कि अगर वहां जुलूस निकल रहा था तो उसका रोडमैप होना चाहिए। किस जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की घटना होने की संभावना हो सकती थी, इंटेलिजेंस हो सकता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इंटेलिजेंस को भी अपना काम करना चाहिए था। उसने प्रॉपर नहीं किया। दूसरी बात, जब इस तरीके का रूट तय होता है और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से, जब से बीजेपी सरकार में आई है, इस तरीके से जब भी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का इशू होता है, रामनवमी का जब इस तरीके का त्योहार आता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखने को मिली हैं। तो ऐसी घटना से बचने के लिए पुलिस को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। और पुलिस के न सतर्क होने की वजह से आपने देखा किस तरह झंडे को बदला जा रहा है, किस तरह वहां तनाव पैदा किया जा रहा है। कहने का मकसद यह है कि अगर ये सारी चीजें रोकी जाती, अगर पुलिस अगर अलर्ट होती, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी घटना को रोका जा सकता था। बिल्कुल। वहां पर फायरिंग कैसे हो गई पुलिस के सामने, ये बड़ा सवाल है। कैसे एक शख्स को अंदर खींचकर लेकर गए, कैसे मारपीट हुई, ये अलग सवाल है पुलिस के सामने। और आप जो कह रहे हैं अजीज खान जी, एक पहलू है पुलिस का फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर, प्रशासन का फेलियर, पुलिस की मौजूदगी में भी दंगा कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप जो कहते हैं और आपके जो नेता आज सुबह से कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, मैं लाइन पढ़ देती हूं पूरा का पूरा, कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा कराकर ही समाज को बांटकर अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अब इसमें मुझे चाल समझाइए ना, भारतीय जनता पार्टी की चाल कैसे एक्सपोज हुई, ये समझाइए। देखिए, आपको भी पता है, पूरे देश को भी पता है कि बीजेपी का जो लाइन है, राजनीति की लाइन ही है नफरत पैदा करना, आपस में बंटवारा करना, भाई को भाई से जुदा करना। ये जब उसकी लाइन है तो जाहिर सी बात है, हमारे नेता ने अगर ये सवाल उठाया तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन एक जो सबसे अहम सवाल है, अजीज खान जी, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, आप पुलिस के फेलियर पर सवाल उठाते हैं, आप इंटेलिजेंस पर सवाल उठाते हैं। वो सवाल आपके बड़े वाजिब हैं सर, उन सवालों का जवाब मैं भी जानना चाहती हूं और सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन सवालों का जवाब वो मुझे देंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि आपको ये कैसे पता चला कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है? कोई प्रूफ, कोई सबूत आपके पास है जो इस बात को सिद्ध करता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है जिससे दंगा भड़क गया? देखिए प्राची जी, मैं वही बात कह रहा था कि ये वही सरकार है जिसने कहा साहब जीरो टॉलरेंस, दंगा मुक्त प्रदेश। ये दंगा कैसे हो रहा है? अचानक दंगे क्यों शुरू हो गए? अब सवाल इस बात का कि अगर अचानक दंगे शुरू हुए तो उसके लिए प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया? अगर प्रिकॉशन लिया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। इसमें प्रशासन का फेल्योर है, बड़े स्तर पर फेल्योर है। दो अलग अलग बातें कर रहे हैं ना आप अजीज खान जी। मैं तो खुद कह रही हूं ये प्रशासन का फेलियर है, लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। लेकिन देखिए, पूरा समय अभी डिबेट में बचा है अजीज खान जी, वो सबूत लेकर आइएगा या वो बात कहीं से प्रूफ करिएगा जिसमें ये मुझे पता चले कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर दंगे उत्तर प्रदेश में बहराइच में करा दिए।